डॉक्टर संतोष यादव, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविल अस्पताल लखनऊ। दिवाली पर हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं वो थोड़ा बढ़ जाती हैं। जैसे और हृदय रोग क्या कहिए कि लंग्स की जो प्रॉब्लम है, या जो पेशेंट जो ईएनटी की प्रॉब्लम है जिनको, या पूरे हेल्थ पे, पूरे शरीर पर दिवाली में जो क्रैकर यूज होते हैं, जो भारी भरकम पटाखे बजते हैं, उसका इफेक्ट ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले आप इसको क्रम वाइज समझिए। जैसे क्रैकर क्या करता है, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है। नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग डेसिबल में देखते हैं, तो ये जितना ज़्यादा हाई 80 डेसिबल से ऊपर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा नुकसान करेगा आपके कान को, आपके ब्रेन को, आपको ईयर, नोज, थ्रोट, हर जगह ये इफेक्ट डालता है। तो ये नॉइज है। और आपके लंग्स पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो क्रैकर होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये लोग क्या करते हैं, फेफड़े में आपके ऑक्सीजन के लेवल को कमज़ोर कर देती है। ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा तो उससे बार बार वो हांफेगा। जो अस्थमेटिक पेशेंट है, जो सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट है, एक तो ठंड भी है, उसके साथ आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हुआ, बढ़ गया, और साथ में आपका पीएम पर्टिकुलर मैटर होता है 2.5 to 10। पीएम में ये नॉर्मल लगभग रहता है, लेकिन इसमें 10 से ऊपर चला जाता है, जिससे ऐसे पेशेंट जो रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट हैं, साथ में वो कार्डियक डिजीज है, ऐसे पेशेंट को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा देखा जा रहा है, ठंड में दिवाली के टाइम हॉस्पिटलों में काफ़ी पेशेंट एडमिट होते हैं। देखिए, ज़्यादातर पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि सर बहुत धड़कन बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्रैकर हार्ट पे क्या करता है, एरिथमिया क्रिएट करता है, हार्ट की डिफरेंट इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, साथ में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जिनको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है, पहले से हार्ट के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट को बहुत ही सावधान रहना चाहिए इस समय। खास तौर पे जो पेशेंट लंग्स के हैं और हार्ट के पेशेंट, ये दोनों पेशेंट को ये दिवाली के टाइम और ठंड के टाइम, ये दोनों देखते हुए कुछ सावधानियाँ इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि ऐसे पेशेंट कमरा बंद रखें, मोस्टली बाहर कम टहलें, और जो है ईयर प्लग लगा लें, और जो है क्रैकर से दूर रहें। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर गया था, जलना। इस टाइम ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आते हैं जो जल जाते हैं। किसी का हाथ उड़ जाता है, किसी की जो है मतलब इस टाइप के बर्न डिजीज बहुत काफ़ी बढ़ जाते हैं, इमरजेंसी बन रही है। बच्चों में सबसे कॉमन है जलना। बच्चों को लोग ध्यान नहीं देते, लोगों को ध्यान है बच्चों को अपने साथ ही खड़े होके पटाखे अगर आप जला भी रहे हैं तो कोशिश करिए। आजकल तो एलईडी टाइप के पटाखे आ गए, दिया एलईडी आ गया है। आप डायरेक्ट जो है माचिस का यूज करके, ऐसे यूज ना करके आप बच्चों को अपने साथ क्रैकर यूज कराएं, अगर करा भी रहे हैं। और अदरवाइज आप मिठाइयों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, इसका आनंद लीजिए एक दूसरे से मिल के। जितना आप इसको आनंदित जिएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए और समाज के लिए भी। आप लोग हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, सुरक्षित दिवाली, सेफ दिवाली। मैं सुनील यादव, मैं चीफ फार्मासिस्ट हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय लखनऊ में। दीपावली में हम लोग क्या करते हैं कि सारे चिकित्सालय सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, और हम लोग बफर स्टॉक्स जो है वो मेंटेन करते हैं। तो जितनी भी हमारी फार्मेसी है वहाँ पे बफर स्टॉक हो जाता है, यानी जो औषधियाँ हैं उससे 20% to 30% एक्स्ट्रा औषधियाँ हम लोग ले लेते हैं। और साथ ही बर्न केसेज के लिए, अस्थमा के केसेज के लिए, और आँख के लिए, ईएनटी के लिए कुछ दवाएं एक्स्ट्रा मंगा ली जाती हैं। और साथ ही हम आम पब्लिक को भी हम लोग बताते हैं कि आप अपने घरों में फर्स्ट एड किट जरूर रखिए। आपके फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यदि सामान्य घरों के लिए है ये, कि सामान्य घरों में जो आपका फर्स्ट एड किट बनता है उसमें एक एंटीसेप्टिक होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन। और उसमें मैं विशेष तौर पे आप लोगों को बताऊँ कि एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डिटॉल है, सेवलान है, इसको कभी भी कंसनट्रेटेड यूज नहीं करना है, इसको डाइल्यूट करके यूज करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, उसके बाद एक एंटी माइक्रोबियल लोशन, कोई जैसे बीटाडीन लोशन आता है, इसको उसमें रखा जाना चाहिए। एक गाज पीस जो है वो बहुत आवश्यक है, उसमें पट्टी उसमें आवश्यक है, बैंडेज जिसको बोलते हैं हम लोग, और टेप हो, जो माइक्रोपोर्स टेप्स होते हैं वो होने चाहिए। और चूँकि अभी
जो बर्न की केसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दीपावली के लिए स्पेशली, तो आप अपने किट में कुछ चीज़ें बढ़ा दीजिए। बढ़ाना ये है कि आप सिल्वर सल्फाडाइजिन ऑइंटमेंट आता है जो कि किसी भी बर्न पे एक लेप बनाता है ऊपर, और उसके बाद उससे इवापोरेशन नहीं होता है। कई सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको बहुत समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सामान्य भाषा में हम लोग ये समझ सकते हैं कि आप अपने फर्स्ट एड किट में एक सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम जरूर रखिए, और अगर कहीं भी बर्न होता तो उसका लेप करिए, मोटा लेप करिए, एक लेयर बन जाए उस पर, और उसके बाद चिकित्सक के पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए। इसके साथ ही जो लोग हृदय रोगी हैं, अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है या फिर अस्थमा का पेशेंट है, उनके लिए आपको जो उनका ट्रीटमेंट है जो चल रहा है वो दवाएं तो होंगी। फर्स्ट एड किट में आप कुछ और चीज़ें भी रखिए, जैसे कि अगर हृदय रोगी है और ऐसी कोई स्थिति जैसे आपने देखा होगा कि पटाखे दगे और आदमी घबरा जाता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ कुछ दवाएं दी जाती हैं, वो संभालने के लिए होती हैं, लेकिन उसको आपको पहचानना होगा कि कहीं कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति बनती है या नहीं बनती है। तो अगर इस चेस्ट पेन बहुत तेज़ी से हो रहा है और व्यक्ति सीने को पकड़ करके जोर से स्क्वीजिंग पेन होता है, मतलब कि ये लगता है उसको कोई खींच रहा है, और वो चेस्ट को पकड़ के आता है, बहुत तेज़ी से पसीना हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक जो है कुछ दवाओं के उसको इमरजेंसी गोल्डन किट बोलते हैं, जिसमें एक होता है खून पतला करने वाली दवा, एस्पिरिन रखिए अपने घर में, और 300 mg यानी 150 के 2 गोलियाँ। क्लोप्डोग्रिल होती है, वो रखना है एक गोली के लिए, और अगर उस तरीके का पेन आपको समझ में आता है तो एक सार्बिट्रेट की गोली। ये आपके किट में इतनी चीज़ें पड़ी हों, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है चेस्ट पेन में और कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति, तो ये गोल्डन आवर्स को सेफ रखने के लिए हमको, कि मरीज को हम सेफ साइड रख के और अस्पताल तक पहुंचा दें, ये दवाएं दे सकते हैं। बेसिकली कहना ये है कि अगर आपको दीपावली के मध्य कोई भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो तत्काल अस्पताल जाएं। एक बड़ी समस्या जो है वो ये है कि एक साथ मिठाइयों की खपत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, और आपको छोटे से बड़े दुकानों तक बड़े बड़े कंटेनर्स में दवाएं भरी, मिठाइयाँ भरी होती हैं, और उन मिठाइयों को हम आपका कंज्यूम करते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे समय में पेट दर्द के मरीज, उल्टी के मरीज और लूज मोशंस के मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से एडल्ट्रेशन इस बीच में होता है, जैसा कि तमाम सारे अखबारों में आपने देखा होगा, बीच में आता ही रहता है, जांचें होती हैं। तो मेरी सलाह इसमें यही है कि भाई ये 2-4 दिन बाहर की चीज़ें खाना बंद करें। दीपावली आपके खुशियों के लिए है, आप इसको अच्छे से मनाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है घर में बनी हुई वस्तुएं प्रयोग करें। 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले आप अपने घर में खोया बना लें और उसका यूज करें। आपके माध्यम से अपने देशवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये दिवाली आपकी शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आपको कोई बीमारी ना आने पाए, आप जो हमारे रोगी हैं वो स्वस्थ हो जाएं। तो इसके लिए विशेष रूप से आप सावधान रहें। छोटे बच्चों के हाथों में बिल्कुल ही पटाखे ना दें, आप स्वयं उसके साथ खड़े हों अगर पटाखे जलाना है तो। वैसे तो पटाखे जलाना अब बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो हमारे अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए इन्हेलर रामबाण है, अगर वो इन्हेलर ले रहे हैं तो इन्हेलर अपने पास जरूर रखें, क्योंकि ऐसे समय में जब पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है, कई तमाम सारी गैसें बढ़ जाती हैं जो हानिकारक हैं, तो ऐसे समय में आपकी अस्थमा का अटैक बढ़ने ना पाए इसका ध्यान रखें। हृदय रोगी विशेष ध्यान रखें, बच्चे विशेष ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ और है कि अक्सर ये जो बर्न होता है उसमें क्रैकर्स से कुछ महीन कण जो निकलते हैं वो आँखों में कभी कभी चले जाते हैं। तो आप अगर आँख में कुछ भी हो जाता है तो बस केवल आँख को ठंडे पानी से धोते हुए और तत्काल अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाएं और वहाँ की इमरजेंसी में दिखाएं। हर इमरजेंसी में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक इमरजेंसी में आँख की दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और आँख के चिकित्सक भी दीपावली में उपस्थित रहते हैं। तो आपको अस्पताल जाना होगा और चिकित्सक को दिखाना होगा। मैं डॉक्टर DK वर्मा, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल हजरतगंज लखनऊ। वो COPD को हो या सांस की संबंधित और भी बीमारियों के मरीज हैं, उनको दीपावली में खासकर सतर्क रहना चाहिए। जहाँ पटाखे छुटाए जा रहे हों, जहाँ कुछ ज़्यादा
प्रदूषण की संभावना हो वहाँ पे ना जाएं, और अगर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। सीनियर सिटीजन्स तो खैर पटाखों से ज़्यादातर दूर ही रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चे खासकर जिससे जले ना, उनकी इंजरी से प्रिवेंशन के लिए उनको पटाखों से ज़रा दूर ही रह के करना चाहिए। हमारा संदेश ये है कि जो भी सांस से पीड़ित मरीज़ हों, पटाखों से, धुआं से, गर्दा से बचें, और हमेशा अगर बाज़ार में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें और अपनी दवाई निश्चित रूप से लेते रहें।